परमेश्वर के वचन का अगर हम अध्ययन करें तो ये प्रतीत होता है कि बाइबल से, परमेश्वर के वचन से अनेक तरह की भविष्यवाणियाँ निकाली जा सकती हैं और इनके निकालने का एक बहुत बड़ा संदर्भ है कि परमेश्वर के वचन में यशायाह 41 उसका 21 से 23 के बीच में ये लिखा हुआ है। परमेश्वर इजरायलियों को एक चुनौती देता है। जो इजरायली थे वो ये मानते थे हम अब्राहम के वंश के हैं, हम परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान रखते हैं आदि आदि। लेकिन जो व्यवहारिक एक उनकी शैली थी वो सही नहीं थी। इसलिए परमेश्वर उनको एक चुनौती देता है कि पूर्व काल की घटनाओं को बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ था, कि हम जान सके कि उसका वर्तमान में क्या फल होने वाला है या भविष्य में क्या फल होने वाला है। अर्थात अगर हम बाइबल की पुरानी घटनाओं को संकलित करें और उनके आधार पर बहुत सी भविष्यवाणियाँ निकलती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कई ऐसी पुरानी घटनाएं हैं जिससे हम भविष्य की बातों का निर्धारण कर सकते हैं। एक और बात है कि जो परमेश्वर का वचन है, हमारा बाइबल जो है, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक तो पुराना नियम, एक नया नियम। जो पुराना नियम है कहा जाए तो वो पूरा शारीरिक है, और जो नया नियम है प्रभु यीशु मसीह के बाद वो पूरा आत्मा के पक्ष में आ जाता है। यानी कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों की आत्माओं को बचाने के लिए एक आदर्श दिया था, एक शिक्षा दी थी, आज्ञाएं दी थी, नियम दिए थे, विधियां दी थी कि हमारी आत्माएं कैसे बच सकें। जो पुराना नियम है वो शारीरिक बातों को दर्शाता है, व्यवस्था को दर्शाता है, व्यवस्था के परिपालन को दर्शाता है, वगैरह वगैरह। परमेश्वर के वचन से हम कुछ ऐसी घटनाओं को देखेंगे जो हमें इस समय भविष्य का दर्शन कराती हैं या वर्तमान को भी बता रही हैं। यहोशू के पुस्तक में अध्याय 3 में उसके 3-4 आयतों में एक घटना का वर्णन है। इजरायली लोग कनान के समीप पहुंच चुके थे और यरदन नदी सामने थी और उन्हें यरदन नदी को पार करना था। यरदन नदी उन दिनों कटनी के समय में भी अथाह जल से भरी हुई रहती थी। यहोशू ने सरदारों को आदेश दिया कि जाकर जो छावनी है उसमें प्रचार करो कि जब वाचा का संदूक, उनके साथ वाचा का संदूक था, उसमें 2 पटियां थी, उस पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को लिखा था और वो सामर्थी था। वो जो वाचा का संदूक था वो सामर्थी था, पावरफुल था। तो बोलता है कि वाचा का संदूक जब लेवी और याजक महायाजक उठाए हुए दिखें तो एकदम से उनके पीछे मत चल देना। तुम लगभग 2000 हाथ का अंतर तुम्हारे बीच में और वाचा के संदूक के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आगे मार्ग कैसा है। मार्ग का निर्धारण वाचा का संदूक ही करेगा, उसी के पीछे पीछे चलना। लेकिन अटकल तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे जो दूरी है वाचा के संदूक से 2000 हाथ दूर रहना, क्योंकि अगर कोई विघ्न बाधा आए तो उसे वाचा का संदूक झेल ले जाए और तुम सुरक्षित रह सको। इस प्रकार की आज्ञा दी गई छावनी में और वो चले। सामने यरदन नदी थी। जैसे ही वाचा का संदूक यरदन के किनारे पहुंचा, याजक लेवी के जैसे ही पैर वहां पड़े, यरदन नदी 2 भाग में बढ़ गई। वर्तमान समय में अगर हम इसे आत्मिक पक्ष में देखें तो वो ये है कि जो हमारा वाचा का संदूक है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसने काठ की 2 पटियाओं पर अपनी कुर्बानी दी और उसने उन दिनों जो सुसमाचार सुनाया वो उसकी आज्ञाएं थी,
वो परमेश्वर की आज्ञाएं थी, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का एक तरह से कहा जाए तो पूर्ण विवरण था आत्मा की विधि पर। सो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए एक वाचा के संदूक के समान है। और जैसे कि वचन में लिखा है कि वाचा का संदूक जब 2000 हाथ आगे चले जाए तो सचेत होकर चलना। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे 2000 वर्ष आगे निकल चुका है। अब हमें सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे मार्ग में संकट है, विघ्न है, बाधाएं हैं, विषम परिस्थितियां हैं। इस समय हम संसार में देख रहे हैं कि विषम परिस्थितियां एक के बाद एक आती चली जा रही हैं और आने वाले दिनों में शायद ये और बढ़ती भी चली जाएंगी। सो अब हमें बहुत ही सचेत होकर चलना है। प्रभु यीशु मसीह को उसकी दी गई आज्ञाओं के अनुसार से, उसके नियमों विधियों के अनुसार से उसका परिपालन करना है और उसको फॉलो करना है। और वही हमें इन घटनाओं से बचा सकता है। लूका 21 में इस बात का विवरण है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बच सको। सो हम मसीहियों को अब जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है वो इस ढंग से करना है कि हृदय की गहराइयों से, आत्मा से, गंभीरता से अब हमें उसे फॉलो करना है। एक घटना और है जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में सामरी स्त्री की मिलती है। हर कोई जानते हैं इस विवरण को। और प्रभु यीशु मसीह जब सामरिया में आते हैं, सामरिया उन दिनों अन्य जातियों का कहा जाता था कि एक प्रदेश था। और प्रभु यीशु मसीह जब यहूदा में प्रचार कर रहे थे तो लोग उनकी खिलाफत करने लगे और वे सोचे कि मैं अपने गृह नगर गलील को जाऊंगा। और उन्होंने एक यात्रा की और बीच में सामरिया नाम का प्रदेश पड़ता था, जहां पर उस सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह की भेंट होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के बारे में सब कुछ बताया। उस स्त्री ने जाके गांव के लोगों को बताया और उस गांव के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और वहां पर एक विशेष बात यह लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह सामरिया में 2 दिन ठहर गया अन्य जातियों के बीच में। वर्तमान काल में ये जो 2 दिन है 2000 वर्ष के बराबर है। 2000 वर्ष सुसमाचार का प्रचार अन्य जातियों में संपूर्ण संसार में प्रसारित किया गया है। अब वो एक गवाही बन चुका है परमेश्वर का संसार पर। 2 की जो संख्या है वो साक्षी, विटनेस या गवाही की होती है परमेश्वर के वचन में। सो होशे की पुस्तक की अगर 6वें अध्याय की 2री आयत में देखें तो ये इजराइलियों के लिए एक संदर्भ है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 2 दिन के बाद हमें जिलाएगा, 3रे दिन हमें खड़ा करेगा, जिससे कि हम उसके सम्मुख जीवित रहें। इस समय इजराइल का देश वाकई में परमेश्वर की महान कृपा से जिलाया गया है संसारिक विधि पर। और आत्मा की विधि पर भी अब बहुत से यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं और कलीसिया में शामिल होते चले जा रहे हैं। और ये हो रहा है और ये कलीसिया के कंप्लीशन का एक, कलीसिया की पूर्णता का एक समय आ रहा है। और जैसे ही कलीसिया पूर्ण होगी प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आकर अपनी कलीसिया को ले जाएंगे। 2 की संख्या के कुछ गणितीय योग हैं जिससे कुछ विशेष बातें निकलती हैं। 2021 में अगर संख्याओं को जोड़ा जाए तो 221 यानी 5 का जो नंबर होता है परमेश्वर के वचन में ग्रेस का होता है, अनुग्रह का होता है। जो वर्ष कट गया 2022 में 2 की संख्या 3 बार आई है। 3 परमेश्वर की इच्छा को बताता है और संभवतः सुसमाचार का प्रचार या साक्षी या गवाही या विटनेस संसार पर परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हो चुकी है। 222 का टोटल या योग आता है 6 जो संख्या है वो एंटी क्राइस्ट की संख्या है, मनुष्य के संख्या है। सो
ये निर्धारण किया जा सकता है कि मे बी पॉसिबल ख्रिस्ट विरोधी ताकतें अब संसार में बढ़ जाएंगी, जिन्हें हमें बहुत चैतन्य होकर देखना है। एक और बात हो सकती है कि प्रभु यीशु मसीह को भी मनुष्य का पुत्र कहा जाता था, क्योंकि उसने मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में वो आया था। तो ये 6 की संख्या इस तरफ भी हमें ले जा सकती है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का भी समय निकट आ रहा है, ये इस बात को दर्शा रही हैं। अगर हम 2023 को जोड़ें 2023 को, तो संख्या आती है 7। 7 सिद्धता की संख्या होती है, परफेक्शन की। हो सकता है 2023 तक में जो कलीसिया है वो परफेक्शन पे आ जाए। परमेश्वर यही चाहता है, कलीसिया का परफेक्शन परमेश्वर चाहता है। तो संभवतः 2023 में कलीसिया परफेक्शन या सिद्धता में आ जाए। फिर 2024 को अगर जोड़ें तो 4 2 6 2 8 इसका टोटल आता है 8, और 8 जो है छुटकारे की संख्या है, उद्धार की संख्या है, साल्वेशन की संख्या है। अर्थात ये जितनी बातें हैं ये इस बात को बता रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा, प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया को लेने आने वाला है बहुत जल्द है। सो प्रियो, सचेत हों। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।